सदर मुमलिकत हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने के लिए पुरुम्मीद, कहते हैं कि मुल्क में ब्रेक थ्रू दूर नहीं, जल्द अच्छी खबर आने वाली है। सियासी मुफाहमत हो, तमाम फरीकैन एक छत तले जमा हों, अब ये नामुमकिन नहीं। कोशिश है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही निकल आए। इंतखाबात मुल्की बहरानों से निकलने का बेहतरीन हल है। हट धर्मी से मुल्क का नुकसान होगा। सदर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट का इम्कान है। मजीद बोले कि इलेक्शन में अब चंद माह का फर्क रह गया, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामले को निपटाना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती अपने वक्त और तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। इमरान खान का बयानिया मुस्तरद करना होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इमरान खान फितना है और हर फितना फैलाना चाहता है। इमरान खान वो फितना है जिसको जितना मानते रहोगे वो उतना फैलता रहेगा। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला होने पर यह फितना बैठ जाएगा। मर्जी का आर्मी चीफ, कभी हमने कहा ना सोचा। 25 मई को इमरान खान को रुसवा करके जाने दिया, अब नहीं जाने देंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। कॉल दी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये हमें जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं। हुकूमत से सिर्फ साफ और शफाफ इलेक्शन पर बात हो सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दो टोक पैगाम। कहते हैं कि मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। ये मुकदमा पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया। इनकी चोरी की वजह से इनको पैसे नहीं मिलते। मैंने टेलीथॉन पर फंड जमा करने थे, इन्होंने चैनल्स बंद कर दिए। पहले चुप बैठा था कि मौशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया। इसी महीने तैयार हो रहे हैं, अवाम का समंदर निकलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पुलिस की JIT में पेश। खातून जज और IG DIG को धमकियों के हवाले से 20 मिनट तक पूछगछ। क्या ये दुरुस्त है कि आपने कहा IG DIG शर्म करो? ज़ेबा चौधरी, आप पर हम एक्शन लेंगे। क्या आपको इल्म है इस तकरीर के बाद फोर्स में खौफ पैदा हुआ? आपकी तकरीर और मुकदमे के बाद केस की तफ्तीशी अफसर को डराया जा रहा है। आपके बयानात दहशतगर्दी के ज़मरे में आते हैं। तफ्तीशी हुकाम के चेयरमैन तहरीक इंसाफ से सवालात। इमरान खान ने जवाब दिया, हाँ कहा था IG DIG शर्म करें, ज़ेबा चौधरी के खिलाफ एक्शन लेंगे। मेरा मतलब डराना और खौफ फैलाना नहीं। अफसरों को डराने के हवाले से कोई बात मेरे इल्म में नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान तफ्तीश का हिस्सा बना दिया गया। इमरान खान को 21 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया गया। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाबी पानी का हाल ना निकला। दादू की 5 UCs ताहाल जेर आब। ठट्ठा में कच्चे के इलाके में दर्जनों देहात मुतासिर। बदीन में सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। आबादी को इनखला का अलर्ट जारी कर दिया गया। मसाजिद से इलाका खाली करवाने के ऐलानात। जिला इंतजामिया ने अपील की कि माल मवेशी और कीमती सामान लेकर घर से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सखर में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से खातून जाम बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 1486 हो गई। 17,60,000 से जायद घरों, 12,718 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज मुतासरीन को निशाना बनाने लगे। सांस, हैजा, बुखार, गैस्ट्रो, आंख और दिल के अमराज में कई गुना इजाफा। रिलीफ कैंपों में 3,19,000 से जायद अफराद डायरिया का शिकार। 3,11,000 से जायद अफराद दिल की बीमारियों में मुब्तला। सांस के 2,75,000, मलेरिया के 1,16,000 मरीज। 4,07,000 से जायद अफराद दीगर अमराज में मुब्तला। खैरपुर की तहसील किंगरी में गैस्ट्रो और मलेरिया से एक बुजुर्ग और 2 खातून जाँ बहक। 134 अफराद सांप के काटने और 682 अफराद कुत्तों के काटने से मुतासिर। पंजाब में 54,427 अफराद सांस की बीमारियों में मुब्तला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त और सितंबर के बिजली के बिल मुआफ करने का ऐलान। कहते हैं कि IMF ने हमें आड़े हाथों लिया, नाक से लकीरें निकलवाईं। PDI ने IMF मुआहदे की झड्डियां बिखेरी। IMF ने कहा कि शराइत को नहीं माना गया तो प्रोग्राम रुक जाएगा।
हुकूमत संभाली तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर था। मखलूत हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इसमें किसी को शक नहीं कि आज महंगाई अपने अरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वकला कन्वेंशन से खिताब, बोले कि हालात बेहतर करने के लिए दूररस नताइज के हामिल फैसले करना होंगे। यूनिट तक फ्यूल एडजस्टमेंट माफ नहीं होंगे, मौखर किए। अक्टूबर तक मार्च वसूल करेंगे। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का ऐलान। कहते हैं दरामदी फ्यूल पर बिजली के कारखाने नहीं लगाए जाएंगे। मुकामी सराय से बिजली पैदा करने के मंसूबे लगाएंगे। देही इलाकों और सरकारी इमारतों को सोलर पर लाया जाएगा। कोशिश है कम वसाइल वाले अफराद को रिलीफ दिया जाए। हम माली हालात को देखकर पॉलिसी बना रहे हैं। सैलाब से बड़ा इम्तहान है, कौम को इकट्ठा होने के लिए मदद करनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। रिलीफ के बाद मुतासरीन के घरों की तामीर करेंगे। सैलाब से पाकिस्तान को 2010 से भी ज्यादा नुकसान हुआ। अगर डैम बने होते तो बारिश का सारा पानी नेमत बन जाता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि टेलीथॉन में 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया। पूरी कौम को सैलाब मुतासरीन की फिक्र है। हुक्मरानों को मुल्क की फिक्र नहीं, कुर्सी जाने का खौफ है। तहरीक इंसाफ का तौसा का दौरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का तौसा का दौरा, मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब को तौसा का जिला दर्जा देने का मशवरा दे दिया। परवेज इलाही की रुखसती बहुत करीब है। अगले चंद रोज में पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का दावा। बोले 15 से जायद हुकूमती MPAs हमारे साथ राबते में हैं। वज़ीर आला ने सैलाबज़दा आवाम को लावारिस छोड़ दिया। ये कंपनी अब ज्यादा देर नहीं चलेगी। सूबे में रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। पंजाब में परवेज इलाही और उनके साहबजादे इमरान न्याजी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। सूबे के वसाइल को फौज और अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब में कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं। अता तारड़ की अदालत में पेशी। जज का पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में अता तारड़ समेत 11 मुलजिमों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के शोर शराबे में नए बल्दियाती बिल की मंजूरी। बल्दियाती बिल के मुताबिक पंजाब में 25 जिला काउंसिल और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होंगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सरबराह मेयर होगा। अवाम बराह रास्त वोट से मेयर का इंतखाब करेंगे। देहात और शहरों में यूनियन काउंसिल्स बनेंगी। तहसील काउंसिल और टाउन्स खत्म। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट काबीना, हर गांव में एक विलेज पंचायत काउंसिल होगी। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज, वासा, PHAs मेट्रोपॉलिटन के मेयर के मातहत होंगी। इलेक्शन कमीशन का एक के बाद एक फैसला। 9 अक्टूबर को होने वाले कौमी असम्बली के मुलतवी 8 हल्कों में ज़िम्नी इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग 16 अक्टूबर को कराने का ऐलान कर दिया। हल्का NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पेशावर, NA 45 करम, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब, NA 237, NA 239 में ज़िम्नी इलेक्शन होंगे। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग शेड्यूल में तब्दीली मतवक्के ईद मिलादुन नबी के बाइस की गई। उधर लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर 3 सूबाई और एक कौमी असम्बली की नशिस्त पर भी पोलिंग की तारीख तब्दील कर दी गई। डेंगू के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची में 161 केसेस रिपोर्ट। रवां बरस मरीजों की तादाद 3434 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज 205 केसेस सामने आए। मुतासर अफराद की तादाद 3210 हो गई। मर्दान में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में डेंगू के 65, इस्लामाबाद में 128 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद के पोली क्लिनिक अस्पताल में टेस्टिंग किट्स खत्म हो गई। अलामात होने पर डेंगू के बजाय CBC करवाया जाने लगा। पंजाब में डेंगू के 164 मरीज रिपोर्ट। लाहौर में 67, गुजरांवाला में 13 केस। खानेवाल, साहिवाल, फैसलाबाद, अटक, गुजरात, ओकाड़ा, राजनपुर, सरगोदा में भी डेंगू फैलने लगा। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में डाकू और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुकाबले के बाद एक डाकू को हिलाक जबकि दो अफरार हो गए।
हिलाक डाकू की शिनाख्त नवीद के नाम से हुई। नवीद 50 से ज्यादा वारदातों में पुलिस को मतलूब था। डाकू के कब्जे से मसरूका और मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। उधर बादामी बाग में लेन देन के तनाजे पर एक शख्स को छुरियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान और मकतूल के दरमियान 1,15,000 रुपए के लेन देन का तनाजा था। जमहूरियत का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत तमाम जमहूरी ममालिक में अवामी हुक्मरानी को फरोग देने के अज़म का इजहार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि बाइख्तियार पार्लिमान ही जमहूरियत की पहचान है। तमाम फैसलों का इख्तियार पार्लियामेंट को होना चाहिए। हम जमहूरियत का अलम कभी भी सरनिगू नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इंतशार फैलाने वाले अनासिर जमहूरी निज़ाम के लिए एक बड़ा खतरा है। मसावात, इत्तेहाद और यकजहती के जमहूरी असूलों को मजबूत करने की जरूरत है। सूफी बुजुर्ग सैयद अली हजवेरी अलमरूफ दाता गंज बख्श के 979वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से आगाज होगा। विजार को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। उसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ज़ायरीन शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। 3000 से ज्यादा पुलिस एहलकार फराइज सरंजाम देंगे। दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रो गेट भी लगा दिए गए। अकीदतमंदों के लिए दूध की सबीलें भी लगाई जाएंगी। साबिक आईसीसी अंपायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ इंतकाल कर गए। असद रऊफ का इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने की वजह से हुआ। भाई ताहिर रऊफ के मुताबिक असद रऊफ दुकान बंद करके घर जा रहे थे। अचानक सीने में तकलीफ महसूस हुई। नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। असद रऊफ 2006 से 2013 तक आईसीसी एलीट अंपायर पैनल के मेंबर रहे।